नमस्कार किसान भाइयों और नमस्कार हमारे यूट्यूब दर्शकों। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इसके पिछले वाले वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा और अपने पशुओं के लिए हरा चारा लगाने का आपने कोई प्रबंध किया होगा, ये हमें उम्मीद है। मैं बता दूं, बरसीम रबी मौसम में दलहनी चारे की एक महत्वपूर्ण फसल है। बरसीम दलहनी फसल होने के कारण मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है तथा इसका जो चारा है वो अत्यंत पौष्टिक, मुलायम, सुपाच्य तथा पशुओं को स्वाद में अच्छा लगने वाला होता है। अतः इसे दुधारू पशुओं की खिलाने में दूध में वृद्धि तथा शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अच्छे परिणाम मिलते हैं और किसान खुश रहते हैं, गदगद रहते हैं। इसमें 20 से 21% प्रोटीन, 75 से 80% रेशा, 1 से 2% कैल्शियम और 28% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जो कि पशुओं के लिए अति उत्तम है। बहुत ही शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। मैं कह सकता हूँ ये पूरे 5-6 साल का अनुभव ये बता रहा है आप लोगों को कि बरसीम की खेती पशुओं को एक तरह से वरदान है, वरदान। बिल्कुल ही शानदार है। मौसम बदल देता है, जज्बात बदल देते हैं, रंग बदल देता है। किनका? गायों का, पशुओं का। दुधारू पशुओं के लिए बेहतरीन चारा है। अब मैं बता दूं, इनकी बुआई कई तरह के नियम है। आपकी जैसी अच्छा, आपकी जैसी थोड़ी सी आसान होता है, आप वैसे इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले बुआई की जो विधि है वो मैंने पहले बताया था कि निम्नतः कई प्रकार के हैं। पहला, बरसीम की बुआई पानी भर कर की जाती है। यह तरीका बहुत ही अधिक प्रचलित है। खेत में भरे पानी के साथ बुआई करने के लिए खेत तैयार होने के बाद उसमें सुविधा अनुसार क्यारियाँ या पत्तियाँ बना लेनी चाहिए, पंक्तियाँ। तो ऐसे सिंचाई में पूरी जो पंक्तियाँ हैं, जो क्यारियाँ हैं, भर जानी चाहिए। 4, 5, 6 इंच, 7 इंच जितना पानी आप डाल सकते हैं वो पूरी डाल दें। पानी भरकर इसमें पटले चलाकर या किसी दूसरी तरह से पानी और मिट्टी का घोल बना दें, लिक्विड बना दें। वो चौकी पाटा मार दें। तुरंत बाद इसमें बीज तुरंत नहीं छिड़के। थोड़ी देर जब उसका जो गंदा पानी जो बैठ जाएगा उसके बाद आप उसको छिड़क दें। इस वीडियो के आगे में देखेंगे आप कि सूखे में खेती कैसे करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमने इस बार फिर बरसीम ग्रास की खेती हमने महज 2 डिसमिल में कर रखा है इस बार, और 2 प्लॉट में किया हूँ। एक पहले वाले प्लॉट 6 डिसमिल का और ये 2 डिसमिल, कुल 8 डिसमिल में हमने लगाया है। और लगभग 4 जानवर को पशुधन योजना से प्राप्त हुई है हमें। दुधारू गाय हैं, उसके लिए हमने ये लगाया है, जो चारा का बादशाह कह सकते हैं। बिल्कुल शानदार इनका उपज है। और गाय का जो पौष्टिक आहार जो मिलता है वो फिर बात ही नहीं करना है इसके बारे में। हम जो चुन्नी, भूसी और चोकर जो हम खिलाते हैं उससे कई ज़्यादा गुना लाभ इसमें प्राप्त होता है। बरसीम घास ये भी महज 15-20 दिन हुआ है। इस बार हमने कुछ लेट किया था, लगा दिया था, और कारण है कि इसके पहले इस ज़मीन में कोई दूसरा फसल लगा हुआ था, धान की खेती इसमें किया गया था। और देख लें आप कि ये बरसीम महज 15 से 20 दिन अभी हो चला है। इधर भी हमने लगा रखा है उसी प्लॉट में, जिस प्लॉट में आपने देखा था। जो वीडियो इसी चैनल पर आप देख रहे होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में 1 साल पहले का वीडियो था वो, जो लहलहा रहा था पूरा ग्रीन तरह का घास। ये सरसों है, मस्टर्ड ऑयल की खेती इसे करेंगे और ये कुछ दिनों के बाद इसको दिखाएंगे। पूरी ज़मीन जो है सो हरा दिखेगा, पूरे घास से ही पड़ा रहेगा। और ये घास मैंने पहले ही बताया आपको कि चारा पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाने वाला घास है ये। जिस तरह से जलेबी में रस होता है ना, उसी तरह का रस जो है सो इस घास में पाया जाता है। गायों के लिए शानदार चारा, बेहतरीन उपज।
और ये भी महज 20 दिन 15 से 20 दिन लगभग ये भी हुआ है। मैं 20 दिन के बाद फिर इसका वीडियो आपको दिखाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि वाकई में तो ज़बरदस्त आपने देखा कि ये सूखे खेत में हमने बरसिम की खेती कैसे कर रखा। मैं आप बता देता हूँ। सूखे खेत में बुआई के लिए खेत की मिट्टी अच्छी प्रकार भुरभुरी बना लेनी चाहिए। खेत में बुआई से पहले यह ध्यान रखें भूमि में उचित मात्रा में नमी होनी ही चाहिए, अन्यथा बुआई के तुरंत बाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। सूखे खेतों में बरसीम की बुआई दो प्रकार की जाती है। छिटकावा विधि एक है और दूसरा है कतार विधि। छिटकावा विधि में तैयार खेत के बीज में छिटक कर उसे हल्का हीरा चलाकर मिट्टी में मिला देती है, ताकि बीज 1 यानी कि 1.5% से 2% तक गहराई तक अंदर चली जाए। और कतार विधि आप तो पता ही है। कतार विधि में बरसीम की बुआई कतारों में सीड ड्रिल या देशी हल की सहायता से। देशी हल की सहायता बहुत ही अच्छा है, यानी कि बर्बाद बिल्कुल ही कम होता है जो बीज की बात है, और तमाम बीजें एक साथ जो है सो उग आती है, निकल आते हैं। इन दोनों तरीकों में बुआई के पश्चात पटेला चलाकर मिट्टी की सतह सख्त बना लेते हैं, उस पर पट्टा चला देते हैं, ताकि बीज मिट्टी और पानी अच्छे संपर्क में होने से अच्छी तरह अंकुरित हो सके। ये सूखी तरह के बीज है। आप देखते होंगे कि कई तरह के चारे हमारे पूरे देश में पाए जाते हैं, बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में। तो हम अब आगे आप लोगों को दिखाते हैं कुछ झलकियाँ जो गायें हमारी जो रहती हैं, जिनको हम खिलाते हैं पिलाते हैं, उसका कैसे रख रखाव करते हैं गौ माता की। आप देखेंगे इस पूरी वीडियो में कुछ झलकियाँ, कुछ एक जो जिससे आपको लगे कि नहीं उगाना चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं, पशुओं के लिए है। जैसे नेपियर घास है, बरसीम है, ज्वार बरसीम है, सूडान है ना, इन गिनी है। इन तमाम लोग घास जो हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सो हमारे पूरे देश में चल रहे हैं। लेकिन जब एक नंबर की बात आए, जब सबसे सस्ता और सबसे अच्छा की बात आए, तो वो है बरसिम। बरसिम के सिवा और कोई भी चारा पशुओं के लिए गुड नहीं है। नेपियर का भी आपने बहुत प्रचार प्रसार देखा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जो बरसीम दे देता है वो क्या और कोई दूसरा देगा। इसलिए शानदार तरीके से आप किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है हमारा कि यदि आप पशुधन योजना लिए हुए हैं, या फिर पशु पालते हैं, या फिर आप किसान हैं, गौपालक किसान हैं, तो निश्चित रूप से आप बेधड़क हो करके आप बरसीम की खेती लगाएं। कुछ भी अगर उसमें आपकी त्रुटि होती है तो आप संपर्क करें। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम एकड़ 2 एकड़ में या कट्ठा 2 कट्ठा में लगाएंगे तो हमको समस्याएं होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी। आप शानदार तरीके से सूखे में खेत कर सकते हैं, भीगे में कर सकते हैं, या कतार विधि कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप करें, निश्चित रूप से सभी विधि से सक्सेस होता है ये घास। वो है बरसीम। बरसीम में कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस सिंचाई आप लगातार इसका करते रहें, क्योंकि इसका जो मेन जो ताकत है वो है सिंचाई, वो है पानी। आप समय समय पर इनकी सिंचाई करते रहें। निश्चित रूप से आप पहले बुआई के बाद 40 दिन के बाद आप कटाई प्रारंभ कर दें, और काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, लगातार 6 महीने तक काटते जाएं आप। ये कटाई प्रबंधन है, बहुत ही बेहतरीन ग्रास है ये।